क्या आप शेयर बाजार में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, है ना? तो इसके लिए आपको रहना पड़ेगा अपडेटेड, जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जहां हम आपके लिए कंपनियों की ढेरों न्यूज़ लेके आते हैं, जिससे आपको पता चलता है कंपनी में क्या चल रहा है, और लेके आते हैं किस किस कंपनी को रिजल्ट्स आ रहे हैं, कौन कौन से शेयर्स FNO बैन में, और कौन से शेयरों को डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस रिकमेंड कर रहे हैं हॉट पिक्स के अंदर। फिर बाजार सुबह सुबह किस तरह से बाजार खुलेंगे और क्या रणनीति रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ हम लेके आते हैं आपके लिए IPO न्यूज़। फटाफट हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से, और मैं आपके लिए आज एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूं। इसका लाने का उद्देश्य बता दूं, इस स्टॉक को मैं काफ़ी समय से लगातार एक्यूमुलेट कर रहा हूं MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा। आज भी मैंने इसके 100 शेयर खरीदे, लगभग 1000 शेयर के आसपास हो गए होंगे। और मेरे से स्टूडेंट पूछ रहे थे, मेरे YouTube के स्टूडेंट्स कुछ, कि सर ये स्टॉक को आप बार बार खरीदे जा रहे हो, काफ़ी सारे शेयर खरीद लिए आपने, इसके पीछे क्या आपको लग रहा है? तो आज उस स्टॉक की मैं चर्चा करूँगा। अगर आपने उस स्टॉक को पहचान लिया है स्टॉक को, उसका नाम शुरू होता है A से, फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, और इसकी 5 ईयर की रिटर्न बिल्कुल बेकार है, 1 ईयर की अच्छी खासी है, और मुझे लगता है ये स्टॉक बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आपने पहचान लिया है, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में बताओ। आइए मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूँ स्टॉक की, और आप में से बहुत सारे, ये आ गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बहुत सारे बच्चों ने पहचान लिया हुआ। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। अगर आप इसकी 1 ईयर की रिटर्न देखेंगे तो वूपिंग 76% है, 5 ईयर की रिटर्न देखेंगे तो 51% का लॉस है। ये स्टॉक जब आया था उसके बाद लगातार गिरता रहा, पैंडेमिक तक गिरा ये साहब, पैंडेमिक तक गिरा। उसके बाद इसने रिकवरी ली है, और अब मुझे लगता है ये स्टॉक काफ़ी अपना बेस बना चुका है, काफ़ी इसमें काम हो चुका है, और ये मुझे एक बेहतरीन स्टॉक नज़र आता है। उसके पीछे कारण सबसे बड़ा एक ही है। अगर आप देखेंगे इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो ये कंपनी जो है लगभग 28,000 करोड़ की है, और कंपनी का जो बीटा है 1.12 है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, इंडस्ट्री का पी रेशियो 46 है, और अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो अच्छा कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो है 24.8, बहुत कम है। प्राइस टू बुक रेशियो तो एक्सेलेंट है, अट्रैक्टिव है। स्टैंड अलोन बेसिस पे प्राइस अर्निंग रेशियो इसका कम है, और इसमें टोटल 37 लाख शेयर्स का ही काम हुआ है, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से, और आज भी ये 2 रुपये के आसपास, यानी 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 115 के आसपास बंद हुआ है, और इसकी जो डिलीवरेबल्स हैं वो अच्छे खासे हैं, 31% के। तो ये स्टॉक की मैंने आपको बातें बताई। अब देखिए 1 ईयर की रिटर्न मैंने जैसे बताया अच्छी खासी 76% है, 5 ईयर्स की तो लॉस ही दे रही है, और इसका हाई 255 है, और अभी 115 पे, यानी अपने 5 ईयर हाई से बहुत नीचे ट्रेड हो रहा है, और इवन 1 ईयर हाई भी इसका 140 है, और इस वक्त 115 पे अपने 1 ईयर हाई से भी खासा नीचे। तो मुझे ये स्टॉक पर्सनली पसंद करता हूँ, मैं इसको लगातार खरीद रहा हूँ। अब इसके फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, टॉप लाइन देखिए भाई साहब, लगातार कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और वही हाल बॉटम लाइन का। बॉटम लाइन प्रॉफिट को कहते हैं, टॉप लाइन रेवेन्यू को कहते हैं, दोनों लगातार भाग रहे हैं। इस कंपनी के अंदर बहुत वैल्यू अनलॉकिंग बची हुई है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, AMC सब इसकी, मेरे हिसाब से इसी की सब्सिडरी हैं। धीरे धीरे उनकी जब स्टेक सेल्स होगी, और यानी IPOs आएंगे, तो उसमें वैल्यू अनलॉकिंग भी इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। और अगर इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स का एक्सेलेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है 70 का। इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बहुत कम है, और उन्होंने अपनी होल्डिंग को लगातार गिराया भी है, 1.5% से कम है। अदर DIs की 2.5% है, FIs की 7% के आसपास है, और रिटेल और अदर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है 18.5 के आसपास। अगर आप FIs की होल्डिंग देखेंगे तो वो लगातार बहुत तेजी से बढ़ी है। दिसंबर 19 में 2.5% से कम थी, अब बढ़ते बढ़ते 7% के लपेटे में आ गई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंसिस्टेंटली वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। रिटेल और अदर्स की देखेंगे तो इनकी होल्डिंग लगभग 1% गिर चुकी है। दिसंबर 19 में 19.5 से ऊपर थी, और आज 18.5 से कम है। तो कहीं ना कहीं माल जो है छोटे इन्वेस्टरों से बड़े इन्वेस्टर्स, FIs बड़े इन्वेस्टर की जेब में जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ये थी कहानी आदित्य बिरला की। इसको मेरा परचेज करने का पर्पज़ यही है कि एक तो इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो आपने देखा कम है, इंडस्ट्री से कंसोलिडेटेड बेसिस की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आपने देखा हो, बुक प्राइस टू बुक रेशियो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, जस्ट 2 टाइम्स है, से थोड़ा ऊपर है। प्रमोटर्स की होल्डिंग बेहतरीन है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, हल्की फुल्की
कम और ज़्यादा हुई है पास्ट में। हाँ, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इसमें कम है, लेकिन एफआईज ने अपनी होल्डिंग दबा के बढ़ाई है। तो ये सब बातें जो है मुझे अट्रैक्ट करती है। टॉप लाइन बॉटम लाइन जो बेसिकली इनकम है वो लगातार इसकी बढ़ रही है। तो इसके चलते मुझे ये स्टॉक बड़ा पसंद है और मैं इसको हर फॉल पे खरीदूंगा। ऑपरेटर को मेरा चैलेंज है, तू गिराता जा, मैं खरीदता जाऊँगा। और जब तू बढ़ाएगा थोड़ा रुक के अच्छा बढ़ा लेगा, तब बेचता जाऊँगा। कैसा लगा मेरा डायलॉग कमेंट में बताइए। आपको कैसा लगा ये स्टॉक? मज़ा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, इतने लाइक करिए कि कल इससे बढ़िया इसकी टक्कर का स्टॉक आपके लेके आऊँ। आपकी अपनी राय स्टॉक के बारे में एडवर्स है या पॉजिटिव है, आप फेवरेबल है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल, यानी शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। आज तो साहब एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी का गैप छूट गया है, चाहे बात करो निफ्टी 50 की, चाहे बात करो निफ्टी बैंक की। आप चर्चा की शुरुआत करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 से। कल बाजार बंद हुआ 15,722 पर, आज खुलता 15,793 पर। खुलते ही ऊपर भागता, ऊपर की रेंज में ही घूमता रहता है। आज का बॉटम तो शुरू में बना लेता 15,762 का, उसके बाद भागता ऊपर की रेंज में घूमता रहता और लास्ट के क्षणों में फिर भाग खड़ा होता है और 15,845 की पीक बनाकर हल्का से गिरकर 15,834 पर लगभग 112 पॉइंट बढ़कर 3/4% की तेजी के साथ नाचता गाता टाटा बाय बाय झूमता झामता करता हुआ निकल जाता है। अब आज की कैंडल देखिए, कल की कैंडल देखिए, इसके बीच में गैप रह गया। कल की कैंडल जो है मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे थी, आज की कैंडल मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर है। अगर आज की कैंडल को आप ध्यान से देखेंगे, एक मिनट, अगर आप आज की कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो पिछली 3 कैंडलें के, 3 भी क्यों, 4 कैंडलें कह लीजिए, 4 कैंडलों की बत्ती लगा दी है, अर्थात 4 कैंडलों के लॉस को एक ही दिन में रिकवर कर डाला है। आज की कैंडल तो कहना चाहिए झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। ये झूमते हुए आज गोली की तरह भागी है और थोड़ा सा आज बोलिंजर बैंड भी चौड़ा होने की कोशिश कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है ये आज की जो राइज है ये कुछ दिनों में बहुत तेज़ी दिखाने को बन जाए और हो सकता है ऑपरेटर धोखा देके फिर नीचे गिरा दे। ये सब ऑपरेटर की गेम होती है। अब बात करेंगे एमएससीआई चार्ट पे, तो डेफिनेटली बेरिश क्रॉसओवर में लगातार 2 दिन से मंदी आ रही है, यानी बेरिश क्रॉसओवर कम होता जा रहा है और हिस्टोग्राम हरा है और कल से घटा है। आरएसआई में आज बहुत ज़बरदस्त मजबूती है, ये 60 के ऊपर चला गया। तो कहते चलो इस बार 80 का आरएसआई क्रॉस कर दें हम दोनों, यानी अब की बार ऐसा लगता है जिस तेज़ी से उठा है हो सकता है 80 का आरएसआई क्रॉस कर दे, बाकी 80 का तो नहीं, 70 का तो पीछे करता रहा है। आइए बात करते हैं टॉप परफॉर्मेंस की। तो आज टॉप परफॉर्मेंस में वो शेयर हैं जो काफ़ी समय से ठंडे बैठे थे, जैसे हिंडाल्को, ओएनजीसी, एसबीआई, टाटा स्टील, कोल इंडिया। और टॉप बॉटम परफॉर्मेंस में वो स्टॉक्स हैं जो बहुत भाग रहे थे, जैसे एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज लैब, बीपीसीएल और ब्रिटानिया। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे, आज ओपन इंटरेस्ट जो है 16,500 के लेवल पे बहुत अच्छा बढ़ा है, 16,000 पे भी हल्का बढ़ा है और उसके नीचे सब जगह घटा है, यानी रेसिस्टेंस तेजी से ऊपर की तरफ भागा है और 16,500 को भी मजबूत कर रहा है, अर्थात बाजार में फुल टॉस तेजी है। यही बात अगर आप देखेंगे पुट के ओपन इंटरेस्ट में, पुट का ओपन इंटरेस्ट 15,500 पर घटा है और हल्का बढ़ा है, बराबर है, परंतु 15,800 पर और 16,000 पे खासा बढ़ा है। तो जिसका मतलब ये है कि जो सपोर्ट है वो ऊपर खिसक रही है, तो बाजार में फुल टॉस तेजी है। अगर आप टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करेंगे, हाईएस्ट 15,500 पर है, सेकंड हाईएस्ट 15,000 पर है, पर वहां पर कोई बढ़त नहीं है, हल्की फुल्की घटत ही है। लेकिन जो बढ़त के आप लेवल देखेंगे वो 15,800, 16,000, 16,500 पे, यानी कहीं ना कहीं चौतरफा बाजारों में मजबूती के संकेत इस वक्त साफ नजर आ रहे हैं। एफआईज डीआईज की बात करें, एफआईज सैया बड़े दगाबाज बन चुके हैं, लगातार बिकवाली के मूड में चले जा रहे हैं। पिछली सेशन में 982 और आज भी 338, 338 करोड़ की बड़ी नेट बिकवाली की डीआईज ने बाजार को संभाला, जिसके चलते पिछली बार 930 और आज 645, लगभग 650 करोड़ की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते पिछली बार नेट बिकवाली आई थी 52 करोड़ की और आज 307 करोड़ की बड़ी नेट खरीदारी आई, जिसके चलते बाजार झूम बराबर झूम शराबी बन गया। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। यही हाल निफ्टी बैंक का था। निफ्टी बैंक कल बंद हुआ था
34,809 पर आज गैप अप ओपनिंग करता है, 35,010 पर खुलते ही बॉटम बनाता है 34,926 का, फिर झटैक से ऊपर बढ़ता है, फिर उसी रेंज में घूमता है और आधे मार्केट के आधे सेशन के बाद ऐसी तेजी दिखाता है कि लोग लोटपोट हो जाते हैं। 35,234 का बड़ा लेवल टच करता है, उसके बाद गिरकर 35,212 पर लगभग 400 से ज़्यादा पॉइंट बढ़कर यानी लगभग 1.25% से हल्की सी कम तेजी के साथ नाचता गाता जबरदस्त भंगड़ा पाता निकल लेता। आज किसकी कैंडल ने भी कल की कैंडल के साथ गैप छोड़ दिया और इसने पिछले 3 दिन की कैंडल को क्या कहते हैं, हरा दिया, परास्त कर दिया, परास्त कर दिया। पिछले 3 कैंडलों को परास्त कर दिया है, सिर्फ 2 कैंडलें बची हैं, हो सकता है वो 2 कैंडलों की बैंड कल बजा दे। पिछली 3 कैंडलें देखेंगे उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग लोअर मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे थी और आज की कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मिडल बोलिंजर बैंड के ऊपर है, जिसके चलते बाजार में फुल टॉस तेजी है। इस वक्त जो निफ्टी बैंक है बहुत खासा गर्म हो गया, जैसे तवा गर्म हो जाता उस तरह से। एमएससीडी चार्ट की बात करें तो एमएससीडी चार्ट पे आप देखेंगे हरा हिस्टोग्राम है और कल से घटा है, जिसके चलते अगर आप देखेंगे तो एमएससीडी चार्ट पर बेरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आई है। आरएससी में बहुत जबरदस्त मजबूती आई है, 56 के पार हो गया है। अब आज इसके 12 के 12 शेयर में से केवल एक ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक था जो हल्की फुल्की लालियाली में था, बाकी सब हरियाली में थे। टॉप परफॉर्मर में फेडरल बैंक, एसबीआई और आरबीएल बैंक को देखने को हमें प्राप्त हुए। अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भैया आज जो माहौल है उसके चलते मैंने आज प्रॉफिट बुकिंग खास नहीं करी, आज भी 35,100 का प्रॉफिट कमाया, जिसके चलते ओपल और बैरिल का मैंने एक नया ट्रेड किया, वो नई पोजीशन थी। प्लैटिनम और रूबी के 6 ट्रेड किए, जिसमें 2 स्क्वायर ऑफ थे, 4 नई पोजीशनें थी, एक 9,100 का इनका प्रॉफिट कमाया। और एमरल्ड और सफायर के 2 ट्रेड किए, जिसमें 26,000 बनाया, इसमें एक नया पोजीशन था। तो ऐसे दिक्कत वाली घड़ी में जब बाजार लगातार गिर रहा था, आज बाजार ने काफ़ी तेज़ी दिखाई, पर मैंने जल्दीबाजी नहीं करी प्रॉफिट बुक करने की। मुझे लगा एक आध दिन रुक के प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट बुकिंग जो है प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से होती है। तो जल्दबाजी क्या करना है, ये जल्दी का खेल नहीं है, मजे ले लेके काम करना है। पोजीशनें मैं लगातार बिल्डअप कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ अचानक ही मुझे लगता है ऑप्शन प्रीमियम में जुलाई के घटत आएगी और उस वक्त अपन भी चपत लगा देंगे और प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। आइए आज के स्क्रीनशॉट दिखा दूं, खास नहीं है। एलएनटी के मैंने आज 100 शेयर बेचे और जिसके चलते मैंने इसमें 26,000 की प्रॉफिट बुकिंग करी। और हिंडाल्को की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें एक अच्छा मुनाफा, 3 पुटें थी, एक को कर दिया, लगभग 4,000 का मुनाफा मैंने इसमें कमाया। तो 2 ही ट्रेड थे जो आपको दिखाता है। एक अमरजात का भी, अमरजा बैटरी का भी एक मैंने पुट स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 5,100 कमाए। तो ये टोटल मिला के आज 3 ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड किए। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। प्रॉफिट बुकिंग पेशेंस का काम है। अगर आप सही से समझना चाहें किस तरह से समझदारी से, चालाकी से हम पोजीशनें बनाते हैं और फिर मौके पर उनको स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट कमाते हैं, इन सब के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखने हो और वीडियो द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाना हो, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। यही चीज़ आप बहुत नज़दीकी से प्रेम भाव से सीखना चाहें गुफ्तगू के साथ, तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। उसके लिए नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को व्हाट्सएप या कॉल करिए, और कोई तरीका नहीं उनसे जुड़ने का। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया अपना यूट्यूब टेलीग्राम का चैनल, इसको जरूर ज्वाइन किया, क्योंकि जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला, और जिसने नहीं किया उसकी लाइफ ढेला डाला ढेला डाला डाला। इसी के साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।